और संगंगमामी संगंगमा। तो आज हमारे महासमण स्वामी पीरियल साहब का जन्मदिन है, तो उस पे संघ का आदेश कि मुझे स्वामी पेरियार पर बोलना है। तो उनका जो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं, परिचय के मोहताज नहीं, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उनका जन्म आज के दिन 17 सितंबर 1879 में हुआ और मद्रास में, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, बाद में तमिलनाडु जो आज स्टेट में पड़ता है वो उसके, और वो गडरिया समाज में पैदा हुए थे। गडरिया जाति कहीं कहीं ओबीसी में, कहीं कहीं एससी में आती है। और जहाँ पे पैदा हुए थे उनके माता पिता इतने रूढ़ी थे कि पिता व्यापारी थे, लेकिन वो विचारों से बहुत ज्यादा रूढ़िवादी वाले थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो इस तरह से उनकी जो जन्म की जो उनकी जो पालन पोषण था वो उनका ऐसे एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ, जो कि उनको बिल्कुल भी हजम नहीं होता था। वे छोटे थे तो जैसे जिसे हम अछूत, जो अनटचेबल जिसे बोलते हैं, जिससे आप आते हैं एससी से, और उन बच्चों के साथ वे घुलते मिलते थे। तो उनके घर वालों ने क्या किया, उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया ताकि इन बच्चों से ये दूरी बना के रखें। अब जिसका जो नेचर होता है वो उसका अपने नेचर को नहीं छोड़ पाता, तो स्कूल में एडमिशन कराया 6 साल की उम्र में उनका। वहां पे भी उनका नेचर वही रहा। वो स्कूल के आसपास अछूत लोगों की कॉलोनी, वो घर थे जो, और मुस्लिम परिवार के घर थे। तो वो उन सब बच्चों के साथ जैसे पहले उनका व्यवहार था वैसे ही मिलना जुलना। तो उनके फादर साहब को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, उसके स्कूल से वहां से उनको फिर निकलवा लिया। वहां से निकालने का मतलब था कि इन बच्चों से दूरी बढ़ाना। पहले भी उन्होंने स्कूल में एडमिशन इसलिए कराया कि इन बच्चों से दूरी बढ़ाए, फिर वहां पे भी उनको वही माहौल मिला, वही वातावरण मिला, तो वहां से भी उन्होंने उसको निकाल दिया। और अपने घर के जो उनका व्यापार था, काम काज का जो, उसमें उसे लगा दिया, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को जो अब 12 साल का हो चुका था, मतलब किशोर अवस्था में पैर रख रहा था, 13 से जो 18 साल की एज है, तो उसमें उसने उनका जो नेचर था वो बदलने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। तो उनकी फिर बाद में 19 वर्ष की एज में, उनकी उम्र में उनकी शादी कर दी। नागमयी नाम की लड़की जो 14 साल की थी, उसे शादी हो गई। और उसकी जो मिसेज थी, जो उनकी जीवन संगनी बन के आई, वो अपने साथ एक शिव की मूर्ति लेके आई। तो शिव की मूर्ति लेके आई तो उन्होंने कहा पेरियार साहब ने कि ये क्या है, तो उसने कहा कि उनकी जीवन संगनी की ये मेरे भगवान है। कहते अच्छा ये भगवान क्या करते हैं क्या? तो उनका हृदय परिवर्तन ऐसे होया, वो फिर उनके साथ ही उन जैसी ही बन गई। धीरे धीरे करके पता नहीं चला वो कब वो भी वास्तविक बन गई, उनकी जीवन संगनी थी। और उन्होंने आगे फिर सारे उसमें उनका साथ दिया, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए। और 2 साल बाद उनके एक बच्ची हुई, जो 5 महीने बाद उस बच्ची की डेथ हो गई। उसके बाद वे माता पिता नहीं बन पाए, और उनकी रुचि भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि जो समाज के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। तो इस तरह से हम पेरियार साहब को देखते हैं कि वो कैसे उन्होंने अपनी पत्नी का, अपनी जीवन संगनी का हृदय परिवर्तन किया। तो हमारे में से कितने भाई आज हैं जो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई बोल रहे थे कि स्वामी पेरियार की जन्म स्मृति आज, तो उस पर कुछ बोलना चाहिए। तो कितने भाई हैं जिन्होंने अपनी जीवन संगनियों का हृदय परिवर्तन किया? एक सवाल ये है, आप कोई माइंड ना करें इस बात का। और दूसरा, फिर आगे चलते हैं, आगे जैसे जैसे उनकी जिंदगी चलती है, वो काम करते थे, और उनके पिता ने उनको इतना ज्यादा, वो रूढ़िवादी थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो चाहता थे कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही बने। तो वो उनको क्या है, देवस्थान नाम के एक मंदिर का मंत्री बना दिया, उसके बाद उनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन उनका मन वहां पे नहीं लगा, और उन्होंने वहां से ऐसे एक दिन उनकी सरेआम उनके फादर साहब ने, उनके पिता ने उनकी पिटाई कर दी। उन्होंने घर त्याग दिया 25 साल की उम्र में, और वो उन्होंने संन्यास ले लिया और वो बनारस चले गए। बनारस जाके उन्होंने क्या देखा कि जो वहां के जो लोग हैं, एक दिन उनको भूख लगी हुई थी और उनको खाना था। तो एक धर्मशाला थी, वहां पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, पत्तलें बाहर पड़ी थी। तो उन्होंने देखा कि भाई मैं भी खाना खाऊं। वहां जैसे ही वो खाना खाने के लिए गए, तो उनकी वहां धक्के मार के पिटाई करके उनको बाहर निकाल दिया। और जबकि वो जो धर्मशाला थी वो द्रविड़ों ने बनाई हुई थी, द्रविड़ धर्मशाला थी।
तो और उस पे लिखा हुआ था ये यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री है। तो उन्होंने सोचने में मजबूर हो गया कि जब ये द्रविड़ों की हमारी जो ये धर्मशाला है, फिर हमें यहाँ पे खाना खाने नहीं दिया जा रहा। तो वहां पे उनको इस चीज सीखने को मिली कि जो ये सन्यासी जीवन में कि ये जो धर्म नाम की चीज है, ये क्या है कि ईश्वर और धर्म पुरोहित वर्ग के हाथ में एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल वह बहुजन जनता को अपना सर्वोच्च स्थापित करने के लिए, उन्हें गुलाम बनाकर उनका शोषण करने के लिए करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने जो 5-6 साल वो रहे, तो उन्होंने ये सब सीखा कि जाना कि ये क्या है, ये एक पाखंडवाद है। इतना पहले से ही वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। वो जब उनके पुरोहित आते थे, कीर्तन मंडली आती थी, तो उनसे सवाल जवाब करते थे। इसी के तहत उन्होंने ये जाना और वापस वो अपने घर पे आगे अपने पिता के जो कारोबार था उसका आगे बढ़ाया। उसके बाद उनके फादर साहब की डेथ हो गई और 1919 में वो कांग्रेस में आए, उसके अध्यक्ष बने और ऐसे करके आगे फिर उन्होंने अपनी खुद की भी जस्टिस पार्टी बनाई, जो आज डीएम के नाम से है, जो तमिलनाडु में आज उनकी सरकार भी है। तो इस तरह से उनके जो इतने सारे उन्होंने झूठी रामायण का जो सच्ची रामायण करके जो किताब लिखी है रामायण पे, उनका ये था कि जो हमारे जो द्रविड़ लोग हैं उनका तुमने मजाक उड़ाया। उनका किसी से के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी कि हमें किसी को ठेस पहुंचाना है या कुछ करना है। उनका मेन था कि हमारे लोगों के जो हम मूल निवासी हैं, जो हम यहाँ के जो शासक कौम पहले कभी रहे हैं, उनका तुमने मजाक उड़ाया। तो आगे चल के वो फिर ललन सिंह यादव ने भी उनका उस किताब को लिखा है दोबारा, तो उनके कोर्ट में भी केस चला। यानी कि बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की है। और बाकायदा राम को गणेश की ये मूर्ति रख के उन्होंने पूरे बाजार में उनको जूते चप्पलों से, वैसे कहना नहीं चाहिए पोर्टल पे, लेकिन ये सच्ची बात है, पिटाई करते हुए उन्होंने उसकी यात्रा निकाली। और इस तरह से उनका जो क्रांतिकारी काम था वो उसको हम कैसे याद करते हैं कि वो बाबा साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। और पहले वहां पे मद्रास में जो वे काम करके एक समाज है उसको वैक्यूम सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया। उन लोगों को मंदिर के आसपास की जो रोड होता था उसके आसपास से निकलने का भी राइट नहीं था, अधिकार नहीं था। तो उन्होंने वैक्यूम सत्याग्रह का नेतृत्व किया और केरल में वो उसी के तहत वो 2 बार जेल भी गए। और फिर बाद में वहां की सरकार ने वो केस जीता, तो उसके बाद उनको मंदिर के आसपास वाली रोड पे हम लोगों को चलने का अधिकार मिला। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब हमें रोड के आसपास चलने का अधिकार भी नहीं था, तो हम कहाँ आदमी में हमारी गिनती हुई थी। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और हम जिस जद्दोजहद में लगे हुए हैं अपने आप को स्थापित करने में, ये तथागत से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक का जो हमारा संघर्ष जो हम लगे हुए हैं, उन्हीं कड़ियों में से स्वामी पीरियर का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे चलते, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया। विधवा विवाह सती प्रथा का 1930 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में एक बिल पास कराया था कि भाई सती प्रथा बंद की जाए, क्योंकि अच्छे से बंद नहीं हुई थी। जबकि अंग्रेजों ने 1829 में इस पे बैन लगा दिया था, लेकिन वो अच्छे से बंद नहीं हुई थी। कहीं कहीं फिर भी कोई न कोई केस मिलता रहता था। तो इस तरह से विधवा विवाह, पुनर्विवाह, उन्होंने हर चीज को, नारी को भी उन्होंने कहा कि आदमी और औरत दोनों के दोनों समान है। जैसे आदमी को दर्द होता है ऐसे औरत को भी दर्द होता है, ऐसे जैसे आदमी की फीलिंग है ऐसे औरत की फीलिंग है। यानी कि शादी एक सौदा नहीं है, शादी एक ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई हम 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसे हम एक दूसरे के पूरक बने, ना कि कोई हम उसका वस्तु समझे। तो इस तरह से उन्होंने जो पेरियार नाम है ना, जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया था, ये सरनेम उनको वहीं से मिला है। उनका सरनेम था नायकर। उन्होंने नायकर को त्याग दिया क्योंकि उससे जाति का पता चलता था। और पेरियार है कि एक पवित्र आत्मा, ये महिलाओं ने उनको दिया था। महिलाओं के सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं की पहले से काम करते थे, लेकिन वो इतनी सारी उन्होंने बातें रखी, आवाज उठाई समाज में, तो महिलाओं ने उनको ये नाम दिया था पवित्र आत्मा, जिसे बोलते हैं पेरियार। तो इस तरह से हम मैं 2-4 बातें और हैं जो पेरियार साहब ने बहुत सारा काम किया, जिसको हम गिनवाएंगे तो मेरा बहुत ही संख्या भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन 10-12 ऐसे कोट्स हैं जिसको मैं बोलना चाहूंगी
कि उनके जो सवाल है भगवान से कि आज जो जिसे हम हमारे को जैसे किसी को भी कहते हैं नास्तिक, जबकि नास्तिक नहीं, हम तो वास्तविक है, ना हम आस्तिक है ना हम नास्तिक है, हम सिर्फ और सिर्फ आस्तिक है। और वैसे भी आज विश्वकर्मा डे है, तो विश्वकर्मा डे किस लिए मनाया गया? 1980 में आज के दिन से शुरू किया गया ताकि पेरियार की प्रसिद्धि को कम किया जा सके। जैसे ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश पूजा शुरू की गई थी, सेम ऐसे ही ये विश्वकर्मा डे शुरू किया गया है। तो पेरियार साहब की जो उन्होंने कहा था ना कि भाई भगवान से जो सवाल किए थे, उन्होंने ये नहीं कि हर वही भगवान को भी छोड़ा, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। जो लोग जिसे कथाकथित भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते, तो उन्होंने क्या किया, उनसे सवाल किए। क्या 15 सवाल किए उन्होंने कि क्या तुम कायर हो? ये भगवान से बोल रहे हैं, ये स्वामी पेरियार, जो तुम हमेशा छुपे रहते हो, सामने नहीं आते। क्या तुम खुशामद परस्त हो, जो लोगों के उससे दिन रात पूजा अर्चना कराते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई दूध आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो, जो निर्मल लोगों की या पशुओं की बलि मांगते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? तो क्या तुम व्यभिचारी हो, जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? क्या तुम कमजोर हो, जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? क्या तुम मूर्ख हो, जो विश्व में के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए के अन्न, दूध, तेल, घी बिना खाए नदी में बहा देते हो? जैसे हम कहते नहीं गणेश पे चढ़ा दो दूध या शिव जी पे दूध चढ़ा दो, तो उन्होंने इस सब का बाकायदा सवाल किए हैं। कहते क्या तुम बहरे हो, जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती मासूम की आवाज नहीं सुन पाते? क्या तुम अंधे हो, जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं, जो कि आज भी यही काम हो रहा है? क्या तुम आतंकवादी हो, जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें? क्या तुम गूंगे हो, जो एक शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों लोग तुम्हें लाखों सवाल पूछते हैं? और क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुओं की तरह काम करके पैसा का एक एक कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं? तो इस तरह से उन्होंने इतने सारे सवाल दागे हैं उन पर कि जो कि आज तक किसी भी भगवान ने उन पर केस नहीं किया, किसी भी सभा ने उन्होंने उन पे केस नहीं किया। उस समय जो किया था वो हारे, और उसके बाद आज भी उनकी फोटो के नीचे भी बना हुआ है कि जो भगवान को जिसने पैदा किया, भगवान को जिसने पैदा किया वो ध्रुत है, और जो मानता है वो महाध्रुत है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि उनके जो वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। वह जिसने ईश्वर का सृजन किया वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह असभ्य है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो तुम पत्थर पूजा करते हो, या जो तुम बेसिर पैर की बातें करते हो, जो लोगों को लूटते हो, जो लोगों का शोषण करते हो, वो बिल्कुल ये न्यायती घटिया और इंसान कहलाने की तुम लायक नहीं हो। लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज के लोग भी बहुत सारे, हो सकता पोर्टल पे बैठे हो, वो भी व्रत त्योहार करते हो। अगर मेरी बात किसी मेरे समण भाई को या मेरी बहन को बुरी लगे तो अच्छी बात है, ताकि वो अमल करे। तो हमारा कहने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हमारी गिनती किसी ऐसी चीज में नहीं है जिसमें कि हम कहीं खड़े हो सके, हमारे राष्ट्रपति तक की गिनती नहीं है, तो हम किस खेत की मूली है? तो हमें इन चीजों से, अपने महापुरुषों से, या हमारे जो आज तक की जो व्यवस्था रही है जो हमें कुछ नहीं समझती, तो हमारा जो समण संघ है
ये हमारे लिए एक नई उम्मीद है, ये नई आशा है कि ये हमारे बच्चों के भविष्य को, बेटियों की हमारी इज्जत को, उम्मीद से कि समण संघ का जो मेन उद्देश्य है लोगों को सुख पहुंचाना, तो हम इसी उद्देश्य से समण संघ में काम कर रहे हैं और हमारा एक ही काम है, जुड़ना और जोड़ना। तो इस तरह से इन्हीं शब्दों के साथ हम ईवी रामास्वामी पेरियार को, जिनकी जो पुण्यतिथि बोल लो या उनका महापरिनिर्वाण दिवस बोलो, 24 दिसंबर 1973 को होता है। तो इस तरह से उनको आज कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। और मेरे वक्तव्य से किसी को अगर कोई चोट पहुंची हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघ को सलाम, संघ को नमस्कार, संघ को सैल्यूट, सभी को संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।